बात समझ में आ गई? अच्छा, अब हम जा रहे हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व करने, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व के सवालों की लिस्ट मैंने आपको भेज दी। दोबारा बता रहा हूं, पेपर 1 की हद तक बात हो रही है, सही है? पेपर 1 की हद तक बात हो रही है, पेपर 2 की बात अभी नहीं हो रही, सही है? यानी पेपर 2 तो अभी बाकी ही है आपका, लेकिन इसके बाद आप पेपर 2 कम से कम अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोशिश कीजिए शुरू कर दें। अच्छा भाई, अब ये जरा डॉक्यूमेंट, क्वेश्चन नंबर 6 है पहला, लेकिन उससे पहले मुझे 2-4 बातें करनी पड़ेंगी। अच्छा भाई, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड क्या क्या है? सबसे पहले आपको जो छोटी सी चीज पढ़ाई हुई है ना कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से पहले, वो पढ़ाई हुई है मीडियन। अगर आपका मीडियन का कॉन्सेप्ट है भाई मेरे, तो फिर आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पढ़ाया भी जा सकता है, आपको पढ़ने में भी मजा आएगा, पढ़ाने वाले को पढ़ाने में भी मजा आएगा, ठीक है? और अगर आपका मीडियन का ही कॉन्सेप्ट नहीं है ना, तो पढ़ाने वाले का तो पता नहीं, आपको पढ़ के बिल्कुल मजा नहीं आएगा। क्लियर हो गई मेरी बात? ना तुम्हारी आवाज बहुत कम आ रही है। जी सर, अब सही है। हाँ अब सही। तुम्हें क्या करती हो तुम? सर पता नहीं वो माइक का मसला है, कोई माइक में दूर करती हूँ आवाज ही नहीं आती। हाँ तो ये तो ये तो अंडरस्टूड सी बात है ना, माइक जब दूर होगा तो कैसे आवाज आएगी? सर पकड़ना पड़ता है उसे। चलो चलो छोड़ दो, अभी जब बोलना तो फिर उसको बोलते हैं। अच्छा भाई, सबसे पहले तो अब हम बात शुरू करेंगे, अगर ये चल जाए तो। बहुत बदतमीजी कर रही है। मीडियन याद है किसी को? मीडियन जी जी सर। बता दो भाई, क्या होता था मीडियन? तो ये मिड वैल्यू होती है, अगर आपको एक रेंज ऑफ वैल्यूज दी उसकी मिड वैल्यू। यानी कि मिड वैल्यू ऑफ द डेटा। अच्छा एक बात याद रखिएगा, मैंने आपको मीडियन के लिए एक एहतियात बताई हुई है कि व्हेनेवर यू आर आस्क्ड टू कैलकुलेट द मीडियन, तो यू नीड टू अरेंज द डेटा इन एन ऑर्डर। जी सही है? लेकिन वो बात सिर्फ कब ख्याल रखनी है आपको, व्हेन यू आर गिवन द रॉ डेटा। रैंडमली आपको नंबर्स दिए हुए ना, तब तो आपको जो है वो डेटा को अरेंज करना है, सही है? नो जी लेकिन अगर डेटा फ्रीक्वेंसी टेबल की शक्ल में है, ग्रुप डेटा दिया हुआ है, डायग्राम दी हुई है, तो क्या उसको भी अरेंज करना पड़ता है? नहीं वो ऑलरेडी अरेंज्ड है, सही है? उसमें आपको ज्यादा जहमत नहीं करनी पड़ती, ठीक है? अच्छा, तो बात शुरू होती है मेरे भाई मीडियन से, सही है? अब मैं कोशिश करूंगा कि समझ में आ जाए, ठीक है? मीडियन निकालने का मतलब है डेटा को कितने पार्ट्स में डिवाइड करो। ये बात सही है? सही है। मीडियन निकालने के लिए डेटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और आप मीडियन बता देते हैं। यानी एक रेंडमली या एक अंदाजे के मुताबिक, अगर आपकी टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज 100 है, अगर आपकी टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज 100 हैं, सही है? तो एक अंदाजे के मुताबिक मीडियन वैल्यू विल बी द 50th वैल्यू। अंदाजे के मुताबिक कह रहा हूं, ठीक है? अब मुझे बिला वजह का वो देने की जरूरत नहीं कि सर वो तो 2 होंगी और ये होंगी और 50 होंगी और ये सब होंगी। अंदाजे के मुताबिक बोल रहा हूं। इज दैट क्लियर? जी ठीक है, तो अब मैं बिल्कुल बेसिक सी बात कर रहा हूं कि अगर मीडियन निकालना है तो आपको डेटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। अगर टोटल वैल्यू 100 है तो अंदाजे के मुताबिक मीडियन वैल्यू 50 के आसपास कहीं होगी, ठीक है? एग्जैक्टली तो वो 50 और 51 का एवरेज होगी, बट हम उतनी अभी डिटेल में नहीं जा रहे, सही है? मीडियन के बाद मेरे भाई एक चीज आती है, क्वार्टाइल। सही है? ये बात सही जी है? सर। जी जी सर। अब क्वार्टाइल का मतलब आपने डेटा को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है? क्या ख्याल है? 4। 4 इक्वल पार्ट्स। क्वार्टाइल का मतलब है आपने डेटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। इज दैट मच ओके? जी सर। चलो, एक डायग्राम बनानी रह गई। ये मेरा डेटा है, मतलब ये नंबर लाइन है, आप समझ रहे हैं? ठीक है, ये जो मैंने एक लाइन बनाई ना, अगर मीडियन निकालना था तो 2 पार्ट्स में डिवाइड करना था और बीच में से डिवाइड करना था, सही है? पॉइंट ऑफ डिवीजन कितने थे?
एक एक, एक। यानी एक ही वैल्यू होती है ना बीच में, ठीक है। जी तो पॉइंट ऑफ डिवीजन या मीडियन वैल्यू आपकी एक हो जाती है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के। क्वार्टाइल में मैंने आपको क्या बताया कि टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स आपने कितने करने हैं भाई? 4 अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा लंबा बना रहा हूँ, सही है। आपने कितने इक्वल पार्ट्स में अपना कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है इसको? 4। 8 तो क्या बिल्कुल 20 से डिवाइड करूं? नहीं, अच्छा नहीं करूं, अच्छा तो नहीं कर करता। सकते हैं। बीच जब चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना तो बीच में नहीं करूं? करेंगे। नहीं सर, कर सकते हैं। कर सकते हैं या करना ही पड़ेगा? करना ही पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। यानी आपको बीच में से तो डिवाइड करना ही है, फिर उसके बाद यहाँ से भी और यहाँ से भी। इज दैट क्लियर? जी 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 सर। अब ये 4 पार्ट्स हो गए, नजर आ रहे हैं ना भाई मेरे? सबको नजर आ रहे हैं 4 जी सर। पार्ट्स? तो जी पॉइंट्स ऑफ डिवीजन कितने हैं आपके पास? 3 अच्छा, अब ये वाला जो पॉइंट, और भाई क्या बदतमीजी हो गई है। अब ये वाला जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है, इसको तो आप किस नाम से जानते हो ऑलरेडी? मीडियन मीडियन। ये तो मीडियन वैल्यू है, द मिडिल वैल्यू ऑफ द डेटा, सही है। इस वैल्यू का काम क्या है? डेटा को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, सही है। जी सर। उसके बाद एक पॉइंट ये है, जी इसने डेटा को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, बट क्या वो दो इक्वल पार्ट्स हैं? नहीं सर। ठीक है। इसने डेटा को डिवाइड किया है, किसमें डिवाइड किया बोलो? 1:2 के रेशियो में। 1:2 के रेशियो में तो नहीं किया। सर ये 1:3 सारे इक्वल है ना? 1:3 में किया है। तुम क्या कह रहे हो जनाब? ये सारे इक्वल है ना? हाँ, ये चारों पार्ट्स इक्वल, 4 इक्वल पार्ट्स में लिखा है ना, 4 इक्वल पार्ट्स में 1:3 में डिवाइड किया है, ठीक है। ये डेटा का कितना हिस्सा है? ये हिस्सा डेटा का कितना है? ये वाली 1/4 लेंथ, एक पार्ट ये 1/4 है, एक पार्ट है ना, यानी 1/4 है। यानी अगर टोटल लेंथ तुम्हारे पास 100 थी, सही है, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ये हो गया ई। यानी ए से ई अगर 100 था तो ए बी कितना है? 25 25, ठीक है। यानी ये जो पॉइंट है, दिस इज 1/4 ऑफ द एंटायर डेटा, सही है। जी इसे कहते हैं फर्स्ट क्वार्टाइल, सही है। सही है। अच्छा, ये आपके डेटा का कितना है? 2/4 मतलब हाफ, हाफ। ठीक है, 2/4 यानी कि हाफ। इसे आप एक तो मीडियन के नाम से जानते हैं, जी ठीक है। अच्छा, मैंने आपको क्या बोला? ये फर्स्ट क्वार्टाइल है, ऐसी बात है। जी तो जिसे मैं मीडियन के नाम से जानता हूं, वो कौन सा क्वार्टाइल है? सेकंड क्वार्टाइल। वो सेकंड क्वार्टाइल है। इज दिस पॉइंट क्लियर और नॉट? जी सर। ठीक है। अच्छा भाई, फिर उसके बाद और आगे चलिए, यहां तक आ गए। ये पूरे डेटा का कितना हिस्सा है? 3/4 3/4। ये कौन सा क्वार्टाइल है? थर्ड। ये थर्ड क्वार्टाइल है। आर बी क्लियर और नॉट? जी सर। ठीक है। तो जब हम क्वार्टाइल्स की बात करते हैं तो डेटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड के लिए पॉइंट्स ऑफ डिवीजन कितने होते हैं मेरे भाई? 3 ये इंग्लिश कर ली, सही है। अब इसमें एक चीज होती है Q1, इसे हम कहते हैं फर्स्ट क्वार्टाइल, सही है। जी सर। दिस इज 1/4 ऑफ द डेटा, सही है। जी दिस इज 25% ऑफ द डेटा, दिस इज 0.25 ऑफ द डेटा, जो भी कहो। समझ आ गई मेरी बात? जी सर। उसके बाद आता है सेकंड क्वार्टाइल, इसे हम और किस नाम से जानते हैं? मीडियन। मीडियन। दिस इज हाफ ऑफ द डेटा। समझ आ रही है बात? जी सर। This is half of the data. This is 50% of the data. This is 0.5 of the data. ठीक है, जी ओके। फिर ये वाला क्या कहलाता है? ये वाला पॉइंट क्या कहलाता है? थर्ड क्वार्टाइल। थर्ड क्वार्टाइल, ठीक है।
this is Q3, this is third quartile. How much of the data? 3/4 3/4 of the data. कितना परसेंट? 75 75%. मतलब कितनी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी? 0.75 0.75. Is that clear? जी अच्छा भाई, अब जैसे मैंने आपसे जब बात मीडियन की शुरू करी थी ना, सर इसमें तो हाँ बेटा, हाँ बेटा, जो आपने पीछे बोला था कोरोना वाला जो था वो आप उसमें ये बता रहे थे कि परसेंटेज और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इक्वल होता है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? मतलब किसी चीज की कितनी दफा हुए वो। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी रेशो है, एक फ्रैक्शन है। जी परसेंटेज क्या होती है? फ्रैक्शन। एक फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो यू गेट अ परसेंटेज। जी तुम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या नहीं कर रहे कि वो परसेंटेज नहीं बन रही? 100 से मल्टीप्लाई। बस। अब अगर तुमने उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो तुमने कहा कि यार आई गॉट द परसेंटेज, मुझे पता लग गया डेटा में अगर 100 लोग हों तो उसमें से कितने लोग पास, कितने लोग फेल। तो सर अगर उसी एक सेकंड अगर उसी फ्रैक्शन को 500 से मल्टीप्लाई कर दें हम, तो हम क्या बता पाते हैं कि 500 में से कितने लोग पास या कितने लोग फेल। जी सही है। जैसे मैंने आपको सेक्टर एरिया और आर्क लेंथ वगैरह पढ़ाया, तो मैंने आपको बताया, मैंने कहा यार ये टोटल डेटा जो आपने देना है वो 360 में से देना है, 100 में से नहीं देना। जी सही है, तो बस वो कॉन्सेप्ट है। अच्छा सही। हाँ जनाब, सर ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी एक तरह की प्रोबेबिलिटी होती है क्या? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एक तरह की प्रोबेबिलिटी ही होती है। जब आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ाई जाती है उसी वक्त रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पढ़ाया जा रहा होता है। हम लोग बहुत बेहतरीन लोग हैं, हम प्रोबेबिलिटी के टाइम पे भी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी छोड़ देते हैं, स्टैट्स के टाइम पे भी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी छोड़ देते हैं। ठीक है, यानी अगर आप देखें तो मैंने आपको स्टैट्स का पूरा चैप्टर पढ़ा दिया, उसमें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं था। ठीक है, जी सर। मैंने आपको उस वक्त उसमें नहीं पढ़ा क्योंकि उस टाइम पे मैंने अपडेट नहीं किया था। अब आप प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, अब आप देखिएगा प्रोबेबिलिटी के टाइम पे भी आपको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं पढ़ाया जाएगा। यानी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको बड़े सुकून से, हम बाल पक्की में से, पता नहीं क्या होता है वो, क्या होता है वो, दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक देंगे। सही है, आपको बहुत सारी चीजें नहीं पढ़ाई जाती। ये आप लोगों को तभी पता चलता है जब आप पास पेपर्स करते हैं, पास पेपर्स खोलते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि साथ साथ करते रहो, वरना हम लोगों के हाथ में अगर आ जाए ना मामला, तो हम तो आपको बहुत कुछ ना पढ़ाएं। कोचिंग सेंटर्स ऐसे ही थोड़ी चल रहे। अच्छा जी, तो ये तो बात हो गई मीडियन की और क्वार्टाइल की। सही। अच्छा, अब अभी तो बात रह गई क्वार्टाइल की। हाँ, तो क्वार्टाइल पे बात कर रहा हूँ ना। अब मैं मिसाल दे रहा हूँ एक, समझ में आ रही? रेडी? ये जी लाइन सर। वाइन समझ में आ गई ना? जी ये संभाल के रखना, बाद में मुझसे दोबारा मत पूछना। आज मैं मूड में हूँ तो मैं पढ़ा दे रहा हूँ, बाद में मुझसे अगर पढ़ने आओगे मैं कुछ नहीं पढ़ाऊंगा इस तरह। जो लोग नहीं पढ़ रहे वो नहीं पढ़ रहे बस। अब मिसाल के तौर पे टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज दोबारा मैं 100 ही ले रहा हूँ। जी भाजी, क्या हुआ बेटा? इसकी आवाज पता नहीं कहाँ से तेज होगी, ये आपने बड़ा मुश्किल में डाल दिया पापा को। भाई आईपैड की आवाज कहाँ से तेज होती है? ये भाई से पूछो वॉल्यूम भाई। बटन होता है। अरे नहीं, उसमें पता नहीं क्या बेकार है, जाली है। टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। अच्छा, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज बता दी मैंने आपको। जी अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ फर्स्ट क्वार्टाइल। ठीक है, तो अंदाजे से बताइए फर्स्ट क्वार्टाइल क्या होगा? 25। 25. यानी 1/4 ऑफ 100 विच मीन्स 25। सही है। जी दोबारा से, अच्छा अब मैं ये पूछ रहा हूँ, ये क्या है भाई? सेकंड क्वार्टाइल। कभी नहीं पूछा जाता सेकंड क्वार्टाइल। ओके, मीडियन याद होता है। रखना, क्या पूछा जाता है हमेशा? मीडियन। फर्स्ट क्वार्टाइल। अरे मतलब मीडियन, सेकंड अच्छा क्वार्टाइल की जगह हमेशा क्या पूछा जाएगा? मीडियन। मीडियन। कभी भी कोई नहीं पूछेगा आपसे कि सेकंड क्वार्टाइल बताएं। अगर कोई पूछ रहा है तो मतलब वो सिर्फ और सिर्फ आपको तंग कर रहा है। ठीक है, तो बदतमीज किस्म का टीचर होगा वही ये काम कर सकता है। अब बदतमीज किस्म के टीचर से आपके जहन में कौन आ रहा है वो आप अपने पास रखें, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं जानने में। फिर उसके बाद कौन सा क्वार्टाइल की बारी आ गई? Third. थर्ड क्वार्टाइल। तो भाई थर्ड क्वार्टाइल का मतलब क्या हो गया?
थर्ड क्वार्टाइल का मतलब हो गया Q3, और वो निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 3/4 से मल्टीप्लाई। 3/4 ऑफ 100। अच्छा 100 की मिसाल लिए तो सब कुछ बड़ा अच्छा सा आ रहा है, सही है। अब अगर 100 क्या है, टोटल नंबर ऑफ डेटा, ये डेटा 200 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है। क्लियर हो गई थी बात? जी जी क्वार्टाइल की कहानी थी, सही है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व में आपको, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व में तो कुछ खास नहीं पढ़ना होता, असल गेम ये है मीडियन का, क्वार्टाइल का और एक और चीज का, ठीक है। और वो अब आपके पास क्या है भाई, आखिरी चीज है। आखिरी चीज क्यों है, एक और चीज भी है अभी, परसेंटाइल। कितने इक्वल पार्ट्स? 5 अरे परसेंटाइल, 10 10 टमाट, सेंट, इसमें सेंट है। 100 परसेंटाइल का मतलब है 100 इक्वल पार्ट्स, ठीक है, 100 इक्वल पार्ट्स, सही। अब हम इसमें पूछते क्या है, हम इसमें आपसे पूछते हैं कि जी हमें आप बताएं 30th परसेंटाइल बताएं, 30th परसेंटाइल, यानी पूछेंगे ये डेटा का 30th परसेंटाइल बताएं। तो 30th परसेंटाइल बताने का क्या मतलब है, 30/100 ऑफ द टोटल वैल्यू। टोटल। हम इसमें आपसे 30th परसेंटाइल पूछते हैं, 20th परसेंटाइल पूछते हैं, 70th परसेंटाइल पूछते हैं, इस तरह की चीजें पूछते हैं। कभी भी 24th परसेंटाइल, 75th परसेंटाइल या 50th परसेंटाइल नहीं पूछते। इतनी बात नहीं सुनी? जी क्यों नहीं पूछते 25th परसेंटाइल भाई? 25th परसेंटाइल क्यों नहीं पूछूं, क्या मसला है उसका? क्वार्टाइल क्योंकि वो फर्स्ट क्वार्टाइल है। 25th परसेंटाइल का यही मतलब है ना, 25/100, जी तो वो फर्स्ट क्वार्टाइल हो गया। जी तो आपसे 25th परसेंटाइल पूछने का मतलब है कि मैंने एक्चुअली आपसे फर्स्ट क्वार्टाइल पूछा है, सही है। सही। इसी तरीके से 50th परसेंटाइल भी कभी नहीं पूछता। 50th परसेंटाइल का क्या मतलब है, मीडियन। मीडियन, ठीक है। इसी तरीके से मैं आपसे 75th परसेंटाइल भी नहीं पूछूंगा, उसका क्या मतलब थर्ड है, क्वार्टाइल हो जाएगा। वो थर्ड क्वार्टाइल, ठीक है। फिर एक और चीज इसमें आती है, मुझे सही तरह से नाम बोलना नहीं आ रहा, डिकाइल बोलेंगे उसको या डिसाइल बोलेंगे उसको, डिकाइल बोल रहे हैं आप उसको, डेका से निकला है वो। सही। डेका का क्या मतलब होता है, 10। तो एक चीज ये भी होती है, ठीक है, मैंने कभी देखी नहीं है खैर ये हमारे पेपर्स में, लेकिन चलो बात हो रही है तो। अब कितने इक्वल पार्ट्स, 10। 10 इक्वल पार्ट्स, यानी कि चीजों को आपने 10 से डिवाइड किया टोटल नंबर ऑफ डेटा को, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपको मीडियन का, क्वार्टाइल का, परसेंटाइल का दिया जाता है, उसके बाद फिर आपकी दुनिया आप जाने। आर वी क्लियर और नॉट? जी सर। ये है, ये कहानी है सारी की सारी, ठीक है। बस 5 मिनट और रुक जाए, एक सवाल मैं कर लूं जरा, ताकि थोड़ी सी बात हो जाए। फिर एक सेकंड परसेंटाइल लिख लूं। हाँ परसेंटाइल लिख लो, वैसे तो सेव कर दिया था मैंने, पता नहीं कहाँ सेव किया था, मगर मैंने, ये भी बेहतरीन हो गया। ओहो हो गया, पहले नहीं बोलते हो तुम लोग भी। अरे बदतमीज इंसान, कहाँ लिखा ये रहा, ये लो। समझ आ गई थी बात, ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है ना? जी हम्म। लिख लिया भाई, कौन लिख रहा था? लिख लिया सर। चलो भाई, अब सवाल जो है वो तो है, आज क्या है, संडे। अच्छा चलो खैर कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाँ। नहीं ये तो नहीं हो सकता, 6 नहीं, 6 नहीं करना है मुझको इनिशियली, मुझे 7 करना है पहले, ठीक है। 7 बेसिक है, सही है बात।
जी अच्छा भाई, अब जरा थोड़ा सा फर्क समझ लीजिएगा दोनों बातों में, ठीक है। मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ मेरी स्क्रीन पे, तो आ रहा है ना समझ में? हेलो। जी सर। जी इसलिए पूछ रहा हूँ कि ऐसा नहीं हो ना कि मैं मेहनत करूं और समझ ही ना आ रहा हो, ठीक है। तो चलें भाई, अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये वाला कॉन्सेप्ट, एक तो मैंने आपको मीडियन, क्वार्टाइल, परसेंटाइल, डेकाइल ये सब तो बता दिया, आई होप वो समझ में आ गया, क्योंकि अगर जी नहीं सर। आया तो उससे बेहतर मैं नहीं समझा सकता, मुझे उससे अच्छा नहीं, मैं पहले ही कह चुका मुझे नहीं आता पढ़ाने सेट्स, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला हिस्सा देखिए, अब ऊपर आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं, अ ग्रुप ऑफ 80 स्टूडेंट्स टुक अ फिजिक्स टेस्ट, दिस टेबल शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देयर मार्क्स। सही। आपको इस सही। सवाल में कितने टेबल नजर आ रहे हैं मेरे भाई? 2। दो। एक ये टेबल है, ये सिंपल फ्रीक्वेंसी टेबल है, जी ठीक है। उसके बाद एक टेबल और है, ये वाला, ये कौन सा टेबल है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल है, खुद भी वो कह रहा है कंप्लीट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। सही है। जरा दोनों में फर्क देखिए, जो आपका फ्रीक्वेंसी टेबल है उसमें इंटरवल्स दिए हुए हैं, पहला इंटरवल कहां से कहां तक है? 0 से 1 से 10 तक। 1 से 10 तक, या 0 से 10 तक भी बोल लो चलेगा, ठीक है ना। तुमने कह दिया 0 से 10, यानी उस इंटरवल में सिर्फ कौन से लोग हैं? जो 0 से 10 के बीच में। हाँ, जिनके मार्क्स 0 से 10 के बीच में है। सही है। दूसरे जी इंटरवल में कौन से लोग हैं? जिनके मार्क्स 10 से 20 के बीच में। अब जरा नीचे वाले टेबल में आइए, उसमें जो पहला वाला इंटरवल है वो कहां से कहां तक है? लेस देन इक्वल टू 10 लिखा है। आपका सवाल तो मेरा वही है ना, कहां से कहां तक है? 0 से 10। 0 से 10। मार्क्स नेगेटिव में तो नहीं जा सकते ना, जी जी। सही ना, तो 0 से 10 वाले ही लोग हैं। दूसरे इंटरवल में कौन से लोग हैं? 0 से 20। 0 से 20। इतनी बात समझ में आई? जी सर। ये जो वर्ड है ना क्यूमुलेटिव, इस क्यूमुलेटिव का मतलब है कंबाइंड, ठीक है। बात समझ में आ रही है? सही। जी सर। यानी जब आप मुझे सेकंड इंटरवल की फ्रीक्वेंसी जहां लिख के दोगे ना यहाँ पर, तो वो जी कहलाएगी कंबाइंड फ्रीक्वेंसी अप टू 20। इज दैट क्लियर? सही। 20 जी तक सर। की कंबाइंड फ्रीक्वेंसी। जब आप यहाँ पर लिख के देंगे मुझे, तो मुझे 50 तक की कंबाइंड फ्रीक्वेंसी दे देंगे आप। सही है। जी जी सर। अच्छा, अब इसको लिखते हुए बहुत सारी टेक्निक्स बताते हैं, बहुत कुछ बताते हैं लोग, मैं बता देता हूँ, अब जरूरत पड़े ना पड़े, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो टेक्निक की जरूरत नहीं पड़ेगी। खैर, अब जैसे 0 से 10 तक कितने लोग थे, मैं यहाँ से डेटा देख रहा हूँ, यहाँ से देख रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी टेबल से डेटा देख रहा हूँ, और अपना कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी कंप्लीट करूंगा, ठीक सही है, है। ये समझ में आना चाहिए। तो पहले इंटरवल यानी 0 से 10 तक की कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 4। ये तो 4 ही रही। फिर जब आप यहाँ पहुंचे ना, तो यहाँ पहुंचे तो मतलब सेकंड इंटरवल तक की कंबाइंड फ्रीक्वेंसी ये, जी ठीक है, वो कितना हो गया? 12 + 4 16। विच इज 16। 16। अब इसमें बहुत सारे काम करते हैं लोग, लोग कहते हैं कि जी आपने 4 और 12 को ऐड कर दिया, लोग, अच्छा अब इस बताता हूँ। हाँ, अब आप उसके बाद जब यहाँ पहुंचे इधर वाले में, तीसरे कॉलम में, जी अब तीसरा कॉलम कंप्लीट करना, अब तीसरा कॉलम कंप्लीट करने के लिए हम लोग 4 + 12 + 14 कह सकते हैं। जी सही है। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये पिछली वाली फ्रीक्वेंसी में, पिछली वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में सिर्फ 14 को ऐड कर दें, जी। ठीक है। यानी कि या तो 4, 12, 16 को ऐड करके इसका आंसर बनाए, या सेकंड इंटरवल तक की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में करंट फ्रीक्वेंसी ऐड करके आंसर बनाए। बात समझ आई है? जी सर। जी ठीक सर। है। अच्छा, फिर आप चौथे कॉलम में पहुंचे। अब जब आप चौथे कॉलम में पहुंचे तो चौथे कॉलम का वैल्यू लिखने के लिए एक तरीका ये है कि ये चारों की चारों वैल्यूज ऐड कर दें आप आपस में। सर ये सही। 30 नहीं होना चाहिए था। हाँ, 30 तो है ये। आपने 40 लिखा है। अरे क्या हो गया, कैसी बातें कर रहे हो? ठीक है। अच्छा, तो चौथे वैल्यू लिखने के लिए या तो मैं वो चारों की चारों फ्रीक्वेंसीज ऐड करूं,
समझ आ रही है ना बात? जी सर। जी या फिर मैं इन तीन की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 22 ऐड कर दूं तो बात तो एक ही हो गई ना। जी जी सर। यानी कि 30 में आप क्या ऐड कर दीजिए 22, तो 30 प्लस 22 कितना हो गया मेरे भाई 52। बात समझ आई है? जी जी सर। फिर जी सर। अगली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में जाने के लिए 52 में 18 ऐड कर दें, या 4 12 14 22 18 सबको ऐड कर दें, वो आप देखें अपने हिसाब से क्या करना है। बात आई समझ में? जी। फिर जी इससे सर। आगे जाने के लिए 70 में क्या ऐड कर देंगे आप? 10 10 10 तो 10 कितना हो जाएगा 80। 80। 80। बस ये जो आखिरी आंसर आएगा ना, ये आखिरी आंसर सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज के ही बराबर आएगा, यानी टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज के बराबर आएगा। अगर ये ना आ रहा हो तो समझ जाना गलती हो गई। सही है? जी सर। ये हमेशा टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज के बराबर आएगा। ठीक है, समझ आ सही। गई? तो जी आपने जो पहला काम करना है ना इस टॉपिक को ढंग से पढ़ने के लिए, उसमें एक तो आपको मीडियन, क्वार्टाइल, परसेंटाइल इनका फर्क पता होना चाहिए। दूसरा, आपको सिंपल फ्रीक्वेंसी टेबल और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल का फर्क पता होना चाहिए। ठीक है, यानी पहले तो इनको समझो। जब ये समझ में आ गया तो समझ लीजिए अब कुछ नहीं रहा सीखने के लिए। क्लियर हुई मेरी बात? जी सर। अच्छा, कर दूं कंप्लीट? समझ में आ रहा है या बस थक गए? आ रहा है सर करेंगे। जी सर, समझ आ रहा है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या बात हो गई? अब वो आपसे कह रहा है कि क्या करो, ड्रॉ अ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व फॉर दिस इंफॉर्मेशन। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बनना है तो वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल से ही बनेगा। सही है? जी जी सर। सर। और याद रखिएगा, ये तो सवाल मैंने बड़ा नेक उठाया है, अपनी तरह का सवाल उठाया मैंने, प्यारा स्वीट सा। सही है? वरना सवाल जी ऐसे नहीं होते। सवाल आता है, डेटा दिया होता है आपको फ्रीक्वेंसी टेबल की शक्ल में, और वो कहता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बना दो। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बनाने के लिए फ्रीक्वेंसी टेबल से पहले क्या बनाना पड़ जाएगा? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना पड़ जाएगा। अब वो जहन में बनाओ या एक्चुअली बाकायदा बना दो, वो तुम्हारी मर्जी। वो अभी सवाल करेंगे तो समझ में आएंगी बातें। सही है? ये तो सवाल मैंने बड़ा प्यारा सा, मासूम सा, नेक वाला उठाया कि उसने आपको फ्रीक्वेंसी टेबल दिया और उसने बाकायदा एहतमाम के साथ आपसे फ्रीक्वेंसी टेबल, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनवाया। ठीक है, और फिर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व की तरफ आया। सही है? अगर वो कभी ना बनवाए तो समझ जाना कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बनता ही तब है जब हाथ में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल हो। ठीक है, जी सर। जी। चलें जी। तो पहली वैल्यू आपने जो प्लॉट करनी है वो 10 पे 4। ठीक है, जी सर। जी सर। 10 पे 4। तो 10 पे 4 का मतलब अब x पे 10 तो y पे 4। सही है? आ गई ये बात जी समझ सर। में? जी सर सही। अच्छा, फिर उसके बाद भाई क्या है, 20 पे 16। 20 पे 16 ये। सही है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है भाई, 30 पे 30। 30 पे 30। यहाँ तक बात सही हो गई? जी सर। जी। फिर उसके बाद क्या है, 40 पे 52। 40 पे 52, देखना मैं सही कर रहा हूँ ना? सही हाँ। है। जी जी सर। फिर जो है वो अल्लाह ताला भला करे, 50 पे 70। 50 पे 70 ये भी सही हो गया। जी। फिर जी आखिरी क्या हो गया, 60 पे 60 पे 80। 80। 60 पे 80 है कौन? यहाँ तक बात समझ में आ गई? जी। जी। अच्छा, तो अब जब ये आ गया तो अब आपको बनाना है एक कर्व। ओ माय गॉड, मजा नहीं आया।
सही है। जी जी सर। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व जो होता है वो शुरू में थोड़ा सा स्ट्रेट होता है, यानी कि शुरू में थोड़ा सा जो है उसका राइज नहीं होता वाई पे, और फिर आखिर में भी वो वाई पे जाके ना हॉरिजॉन्टल होने लगता है, ठीक है। बीच में वो पीक करता है, डेटा हमेशा बीच में उठता है आपका, सही है। सही। यानी कुछ ऐसा कर्व बनता है हमेशा, जितने भी कर्व्स बनाएंगे ना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, वो याद रखिए हमेशा ऐसे ही बनेंगे, सही है। नीचे सही। पहले पहले वो कुछ थोड़ा फ्लैट होंगे, फिर एकदम से वो इंक्लाइन करेंगे, और फिर आखिर में जाके दोबारा वो फ्लैट होना शुरू हो जाएंगे। आर वी क्लियर? जी जी सर। ये सिर्फ कंस्ट्रक्शन है, अभी इंटरप्रिटेशन नहीं हो रही। अच्छा भाई अब क्या है, बस ठीक है, अब यहाँ तक अभी ठीक है, कंस्ट्रक्शन तक मैंने बात की है आपके साथ, सही है। अब मैं तो जी खैर जैसे तैसे जल्दी जल्दी बना दूंगा, ठीक है। आप इसकी प्रॉपर डायग्राम्स वगैरह जो है वो जरा देख लीजिएगा, जो पीछे आपके आंसर्स वगैरह हैं मेरे ख्याल में ना, वहां से आप देख लीजिएगा तो आपको अंदाजा भी हो जाएगा थोड़ा सा कि स्मूथ कर्व कैसा बनना है। मैंने तो खैर बस जैसा तैसा बना दिया, सही है। अब इसके आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, अभी इसमें बातें कुछ बाकी, ठीक है। तो वो फिर जो है मैं एक दो बातें, क्योंकि मैंने अभी आपको काफी कुछ सिखा दिया वैसे, लेकिन इंटरप्रिटेशन नहीं सिखाई, और इंटरप्रिटेशन आती है बहुत ज्यादा पेपर 2 में, डेटा को इंटरप्रेट करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा ये सेशन इंशाल्लाह कल भी चलेगा, ठीक है, फिर ये थक जाएंगे तो फायदा नहीं है, ठीक है। कल फिर इंशाल्लाह इसको कोशिश करें।